एक छोटा सा गांव, रमेश नाम का एक ईमानदार किसान और एक ऐसा फैसला जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता था। या तो वो सब कुछ जीत लेता या सब कुछ हार जाता। लेकिन इस कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा ये नहीं है, बल्कि ये है कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना पड़ोसी श्याम था। आखिर क्या हुआ, एंड तक जरूर देखना। इस कहानी का असली ट्विस्ट शुरू होने से पहले ही शुरू हो जाता है। शांति नगर की मिट्टी सूख रही थी, पर दुश्मनी की आग दहक रही थी। एक रात रमेश के घर के बाहर कोई चुपके से खड़ा था। वो उसका पड़ोसी श्याम था, पर वो अकेला नहीं था। उसके साथ गांव का पटवारी भी था। पटवारी जी, ये लीजिए 10,000 का एडवांस। रमेश ने जो नया इरिगेशन पंप मंगवाया है, उसे रास्ते में ही इल्लीगल घोषित कर देना। वो खेत तक नहीं पहुंचना चाहिए। अगर वो पंप चल गया तो रमेश की सूखी जमीन सोना उगलने लगेगी और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। श्याम ने सिर्फ पंप नहीं, रमेश की किस्मत ही काटने का प्लान बनाया था। लेकिन उसे नहीं पता था कि रमेश ने उसकी आहट सुन ली थी। रमेश ने उस रात अपनी आंखें नहीं खोली, पर अपना दिमाग चला दिया था। उसने समझ लिया था कि ये लड़ाई अब सिर्फ हल और खेत की नहीं, कागज और कानून की है। गांव का नाम था शांति नगर, पर शांति यहाँ के लोगों की नसीब में नहीं थी। यहाँ की मिट्टी सोना उगाती थी, पर इस साल मिट्टी ने पत्थर होना शुरू कर दिया था। रमेश नाम का एक किसान यहाँ रहता था। सीता, मिट्टी पत्थर हो गई है, पर मेरी हिम्मत नहीं। इस साल बिट्टू की फीस भरनी है। बिट्टू को शहर भेजना है। मैं चाहूं तो दिन रात एक कर दूंगा, पर उसे इन दरारों में धंसने नहीं दूंगा। लेकिन दूसरी तरफ था श्याम। श्याम के पास ट्रैक्टर था, 4 नौकर थे और गांव के सरपंच का हाथ उसके सर पर था। पर उसके दिल में जलन का एक ऐसा कुआं था जो कभी नहीं भरता था। वो रमेश की हर मुस्कुराहट को अपनी हार समझता था। श्याम का मानना था कि शांति नगर की सल्तनत का सिर्फ एक ही राजा हो सकता है, और वो खुद को समझता था। सीता, पंप को पटवारी ने जब्त कर लिया है। कहते हैं कि मैंने सरकारी नहर का रास्ता रोका है। ये सब श्याम की चाल है। अब मिट्टी से पानी नहीं निकलेगा और हमारा घर भी चला जाएगा। रमेश, जब जमीन रास्ता बंद करती है तो दिमाग रास्ता खोलता है। हमें मिट्टी से नहीं, बाजार से लड़ना होगा। और अगर बाजार भी धोखा दे तो दुश्मन के दिमाग से खेलना होगा। रमेश ने सोचा कि खेती नहीं तो व्यापार सही। उसने बचे हुए सिल्वर के बर्तन बेचे और बाजार गया। उसने देखा कि गर्मी की वजह से सबकी फसल खराब हो रही है। उसने सोचा कि आलू की मांग होगी, क्योंकि ये सस्ता और भरपेट होता है। उसने मेहनत से आलू खरीदे, लेकिन जब वो बाजार पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। ये कैसे हो सकता है? हर तरफ सिर्फ आलू ही आलू। श्याम ने अपने मुखबिरों से रमेश की हर हरकत ट्रैक कर ली थी। जैसे ही उसे पता चला कि रमेश आलू ला रहा है, श्याम ने अपने गोदाम खोल दिए और पूरे बाजार में आलू इतने सस्ते कर दिए कि रमेश का माल कीड़े मकोड़े के भाव भी नहीं बिक रहा था। रमेश का पूरा पैसा डूब गया। क्यों रमेश, शहर से सीख कर आए थे? ये बाजार है मेरे भाई, यहाँ दिमाग चलता है, हल नहीं। तेरे आलू तो अब सूअर भी नहीं खाएंगे। चलो अब घर जाओ और अपने बच्चों को मिट्टी खिलाना। नुकसान के अगले ही दिन साहूकार रमेश के घर आ पहुंचा। उसके साथ 2 गुंडे थे। रमेश, बहुत हो गया तेरा रोना धोना। 5 दिन, सिर्फ 5 दिन है तेरे पास। या तो मेरा 70,000 रुपए इंटरेस्ट के साथ ला कर दे, या अपने घर की चाबी मुझे दे दे। मैं तेरे बच्चों को सड़क पर देखना चाहता हूँ। श्याम ने ही साहूकार को उकसाया था और उसे 5,000 रुपए रिश्वत दी थी कि वो रमेश को बिल्कुल वक्त ना दे। रमेश का एक एक पल अब भारी था। उसकी रातों की नींद उड़ गई थी। लेकिन अंधेरी रात में ही रोशनी की किरण दिखती है। रात के अंधेरे में सीता ने एक पुराना नक्शे जैसा कागज निकाला। उसने रमेश को बुलाया। सीता गांव के बाहर के मंडी की रिपोर्ट्स पुराने अखबारों से पढ़ती रहती थी। रमेश, हमने पहले गलती की। हमने वो बेचा जो सब बेच रहे थे। अब हम वो बेचेंगे जो किसी के पास नहीं है, पर सबकी जरूरत है। लेकिन इस बार हमें श्याम को धोखा देना होगा। उसे लगना चाहिए कि हम डूब चुके हैं,
पर हम गहराई में तैर रहे होंगे। उन्होंने एक खतरनाक खेल शुरू किया। अगले दिन रमेश ने गांव के चौराहे पर बैठकर रोना शुरू कर दिया। उसने सबसे कहा कि वो बर्बाद हो गया है और अब वो शहर जाकर मजदूरी करेगा। सीता ने जानबूझकर श्याम की पत्नी गीता को चाय पर बुलाया। बहन, रमेश तो पागल हो गए हैं। अब वो शहर से लाल मिर्च लाने की बात कर रहे हैं। कहते हैं मिर्च का भाव बढ़ने वाला है क्योंकि सारी फसल सूख गई है। पर मुझे डर है हम बचा खुचा भी खो देंगे। आप श्याम भाई को बोलना कि वो रमेश को ना रोके, शायद हमारा भला हो जाए। सीता जानती थी कि गीता ये बात पेट में नहीं पचा पाएगी। गीता ने सोचा कि अगर रमेश ने मिर्च से कमा लिया तो सीता के पास गहने आ जाएंगे, और वही हुआ। गीता ने दौड़कर श्याम को बताया। श्याम ने दिमाग लगाया। लाल मिर्च? हाँ, पिछले 2 साल से मिर्च की कमी है। रमेश सही सोच रहा है, पर मैं उसे 1 रुपया भी कमाने नहीं दूंगा। गीता, मैं अपना ट्रैक्टर भी गिरवी रख दूंगा, पर आसपास के 10 गांव की सारी लाल मिर्च मैं खरीदूंगा। रमेश जब बाजार पहुंचेगा तो उसे मिर्च की एक डंडी भी नहीं मिलेगी। वो खाली हाथ शहर जाएगा। श्याम ने पागलपन में अपना ट्रैक्टर और अपनी पत्नी के सारे गहने गिरवी रख दिए। उसने करीब 3 लाख की मिर्च एडवांस में खरीद ली। उसने सोचा कि जब बाजार में मिर्च नहीं होगी तो वो उसे 4 गुना दाम पर बेचेगा। उसने रमेश की हर चाल को ब्लॉक करने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। लेकिन रमेश कहाँ था? वो मिर्च लेने गया ही नहीं था। जब श्याम मिर्च के पीछे पागल हो रहा था, रमेश ने चुपके से शहर के सबसे बड़े कोल्ड स्टोरेज के मालिक से मुलाकात की। उसने एक ऐसी चीज पर दांव लगाया था जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। साहब, मुझे पता है कि इस साल गर्मी की वजह से प्याज और लहसुन की फसल पूरे देश में 80% खराब हो गई है, और अगले हफ्ते नवरात्रि और शादियों का सीजन शुरू हो रहा है। दाम आसमान छुएंगे। मुझे आपका सारा पुराना स्टॉक चाहिए। रमेश ने अपनी जमीन के कागज, जो उसने साहूकार से चोरी छुपे निकाले थे, एक दोस्त की मदद से उस स्टोरेज मालिक के पास रख दिए। ये सबसे बड़ा रिस्क था। अगर प्याज के दाम नहीं बढ़ते तो रमेश हमेशा के लिए सड़क पर आ जाता। बाजार से 2 दिन पहले शाम को शक हुआ। उसे पता चला कि रमेश मिर्च की बात ही नहीं कर रहा। उसे खबर मिली कि रमेश ने कुछ गाड़ियां प्याज मंगलाई हैं। शाम गुस्से से पागल हो गया। उसने अपने गुंडों को बुलाया। जाओ, रमेश के गोदाम को राख कर दो। अगर वो प्याज बाजार पहुंचे तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। आग ऐसी लगाना कि सबूत भी ना बचे। गुंडा जैसे ही आग लगाने बढ़ा, उसे पीछे से किसी ने दबोचा। वो रमेश नहीं था। वो गांव के वो नौजवान थे जिन्हें रमेश ने पिछले साल मुफ्त में अनाज दिया था जब उनके घर में चूल्हा नहीं जला था। उन्होंने गुंडे को पकड़ लिया और उसे वही सजा दिया। शाम से कहना, आग खेत में नहीं नीयत में लगाई जाती है। ये प्याज कल बाजार जाएंगे और वो तुम्हारे कर्ज का रास्ता साफ करेंगे। बाजार का दिन आया। श्याम बड़े घमंड से मिर्च के ढेर लेकर बैठा था। उसे लगा लोग मिर्च के लिए तरस जाएंगे, लेकिन अचानक रेडियो पर खबर आई, सरकार ने विदेश से 500 टन मिर्च मंगवाई है। मिर्च के दाम गिरे। ये नहीं हो सकता। मैंने 3 लाख लगाए हैं, कोई खरीद क्यों नहीं रहा? तभी एक ढोल बजने की आवाज आई। रमेश 5 बड़ी गाड़ियों के साथ दाखिल हुआ। उसने एक बड़ा बोर्ड लगाया, प्याज और लहसुन, शांतिनगर का सोना। पूरे बाजार में प्याज की इतनी कमी थी कि लोग दंगे करने पर उतारू थे। रमेश ने लेकिन लालच नहीं दिखाई। उसने जायज दाम रखा, पर इतना कमाया कि जितना शाम ने साल भर में नहीं देखा था। 2 घंटे के अंदर रमेश का सारा माल साफ हो गया। उसके पास इतने पैसे आए कि उसकी थैली फटने को थी। शाम हुई, सूरज ढल रहा था। रमेश ने सबसे पहले साहूकार का पूरा कर्ज चुकाया। उसने पटवारी को रिश्वत वापस करवाई और अपना पंप वापस लिया। उसने बिट्टू की स्कूल फीस भरी, लेकिन वो खुश नहीं था। उसने देखा कि बाजार के कोने में शाम जमीन पर बैठा रो रहा था। शाम का सब कुछ बिक चुका था, उसका ट्रैक्टर, उसकी इज्जत और उसकी मिर्च, जो अब धूप में सूखकर काली हो गई थी। श्याम भाई, ये लो। अब क्या चाहिए? मेरे पास कुछ नहीं बचा। तुम जीत गए, मैं हार गया। मुझे गांव से निकलवा दोगे अब? नहीं श्याम, मैं दुश्मन निकालने नहीं,
दोस्त बनाने आया हूँ। ये तुम्हारे ट्रैक्टर के कागज हैं, मैंने साहूकार से छुड़वा लिए हैं। क्यों? मैंने तो तुम्हारे बच्चों को सड़क पर देखने की कसम खाई थी। मैंने तुम्हारा खेत जलाने की कोशिश की। क्योंकि तुमने मुझे दुश्मन माना, मैंने तुम्हें हमेशा अपना पड़ोसी माना। अगर पड़ोसी का घर जलाकर मैं महल बनाऊं, तो उस महल में कभी सुकून की नींद नहीं आएगी। शांति नगर को एक राजा की नहीं, एक परिवार की जरूरत है। उस दिन के बाद शांति नगर बदल गया। श्याम की चालाकी और रमेश की मेहनत मिल गई। उन्होंने गांव में एक फार्मर्स कोऑपरेटिव बनाया। अब गांव का कोई किसान साहूकार के आगे हाथ नहीं फैलाता था। श्याम ने अपनी मार्केटिंग से गांव का माल शहर के बड़े मॉल्स में बेचना शुरू किया। गांव वालों ने देखा कि जब दिमाग और दिल मिलते हैं तो रेगिस्तान में भी फूल खिल सकते हैं। रमेश अब सिर्फ एक किसान नहीं था, वो एक लीडर बन चुका था। जिंदगी में सबसे बड़ा रिस्क होता है कोई रिस्क ना लेना, और सबसे बड़ी जीत दुश्मन को मारना नहीं, बल्कि उसके अंदर के दुश्मन को खत्म करके उसे दोस्त बनाना है।